हाय, I'm अवनी आर्या और आप देख रहे हैं नागपुर न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं दिन भर की कुछ खबरों पर। शुक्रवार 23 दिसंबर को नागपुर के विधान भवन के गेट के पास एक महिला ने खुद पर केरोसिन डालकर सुसाइड करने की कोशिश की, लेकिन समय रहते पुलिस और सिक्योरिटीज ने महिला को रोक लिया, जिसके कारण आज एक बड़ा हादसा होने से बच गया। जानकारी के अनुसार इस महिला का नाम कविता चौहान है और वो सोलापुर की रहने वाली है। बताया जा रहा है कि महिला ने केरोसिन डालने से पहले कहा कि आप शिवाजी महाराज के नाम पर राजनीति करते हो, वारकरी संप्रदाय का अपमान करते हो, आपके अधिवेशन में पुलिस को खाना नहीं मिलता है, आपके पास कोई भी मुद्दा बाकी नहीं है। और इसके बाद महिला ने शिवाजी महाराज की जय, बाबा साहेब आंबेडकर की जय की घोषणा देते हुए बॉडी पर केरोसिन डाल लिया। महिला के मुताबिक लगातार संतों और महापुरुषों का अपमान नेताओं की ओर से किया जा रहा है, लेकिन किसी भी तरह की कोई भी कार्रवाई इन पर नहीं की जा रही। महिला को सीतामढ़ी पुलिस स्टेशन लेकर जाया गया है। गुरुवार 22 दिसंबर को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के एमएलए जयंत पाटिल को इस पूरे विंटर सेशन के लिए सस्पेंड किया गया था, जिसके विरोध में महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने आज शुक्रवार 23 दिसंबर को असेंबली हॉल के बाहर सीढ़ियों पर आंदोलन किया। कल पाटिल के सस्पेंशन के बाद ही ऑपोजिशन के नेताओं ने इसका विरोध किया था और उसी दौरान असेंबली के काम पर बहिष्कार डालने का डिसीजन लिया गया था। अजित पवार के नेतृत्व में यह आंदोलन आज किया गया। नागपुर विंटर सेशन में पहले दिन से ही कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने का काम ऑपोजिशन नेता कर रहे हैं। इसके साथ ही एनआईटी के कथित जमीन घोटाले पर से सीएम एकनाथ शिंदे का रेजिग्नेशन भी मांगा जा रहा है। ऑपोजिशन का कहना है कि नगर विकास मंत्री रहते हुए सीएम ने एनआईटी की 86 करोड़ की जमीन बिल्डर को सिर्फ 2 करोड़ में दी। इस मामले में अब फॉर्मर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर अजित पवार ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि जिस जमीन को लेकर सीएम एकनाथ शिंदे पर आरोप हो रहे हैं, वो जमीन घोटाला सबसे पहले भाजपा नेताओं ने ही सामने लाया था। पवार ने आगे कहा कि कुछ लोगों ने पीआईएल दाखिल की थी। इसके साथ ही उन्होंने जयंत पाटिल के सस्पेंशन पर भी कमेंट करते हुए कहा कि रूलिंग पार्टी की 6 महीने से मनमानी चल रही है। रूलिंग पार्टी की कंप्लेंट्स पर ध्यान दिया जाता है तो वहीं ऑपोजिशन पार्टीज को कंप्लेंट्स को दबाया जा रहा है। पवार ने बताया कि जयंत पाटिल ने अपशब्द नहीं कहे थे, जयंत पाटिल पर की गई कार्रवाई गलत है, ऐसा भी पवार ने कहा। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे इस समय नागपुर दौरे पर है। वे मनसे के पोस्ट अपॉइंटमेंट के प्रोग्राम के लिए नागपुर पहुंचे थे। इस समय उन्होंने नए पदाधिकारियों को अपने हाथों से अपॉइंटमेंट लेटर्स भी दिए। इस दौरान प्रोग्राम में राज ठाकरे ने कार्यकर्ताओं से ये भी कहा कि निराश मत होइए, फ्यूचर में मनसे की सरकार होगी। राज ठाकरे के इस दौरे में एक और बात खास थी, वो ये है कि उन्होंने विधान भवन पहुंचकर राज्य के सीएम एकनाथ शिंदे से उनके केबिन में जाकर मुलाकात की। पिछले कुछ दिनों में देखने में आया है कि राज ठाकरे और एकनाथ शिंदे में काफी नजदीकियां बढ़ी हैं। इस मुलाकात के बाद राजनीतिक गलियारों में फिर चर्चा शुरू हो गई है। नागपुर डिस्ट्रिक्ट साइकिल पोलो एसोसिएशन की ओर से नेशनल सब जूनियर और सीनियर साइकिल पोलो चैंपियनशिप टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था, लेकिन इस टूर्नामेंट में शामिल होने केरल से आई 10 साल की बच्ची फातिमा निदा शिहाबुद्दीन की खेलने से पहले ही तबीयत खराब हुई और हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार बच्ची की मौत के बाद भी टूर्नामेंट का इनॉग्रेशन धूमधाम से किया गया। फातिमा केरल के अल्पूसा जिले की रहने वाली थी। वो बुधवार 21 दिसंबर को नागपुर केरला साइकिल पोलो एसोसिएशन के 24 मेंबर्स के साथ पहुंची थी। बुधवार की रात फातिमा को वॉमिटिंग होनी शुरू हुई और सुबह तक जब वो नहीं रुकी तो उसे कोच ने पास के ही कांग्रेस नगर के श्री कृष्ण हॉस्पिटल में एडमिट किया। इस समय डॉक्टर्स ने उसका इलाज करना शुरू किया, उसे इंजेक्शन दिया गया। इसके बाद फातिमा ने हाथ में दर्द होने की कंप्लेन की और इसके तुरंत बाद उसकी नाक से खून बहना शुरू हो गया और देखते ही देखते वो गिर पड़ी। इसके बाद इस बच्ची को कार्डियक अरेस्ट आया, जिससे उसकी मौत हो गई। इस इंसिडेंट के बाद हॉस्पिटल के डॉक्टर्स पर भी लापरवाही के एलिगेशंस लग रहे हैं। तो वही हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर महेश फुलवानी का कहना है कि उसे वही इंजेक्शन दिया गया था जो कॉमन तौर पर वॉमिटिंग रोकने के लिए दिया जाता है। जानकारी ये भी सामने आई है कि नेशनल फेडरेशन की ओर से प्लेयर्स को निग्लेक्ट किया गया। कांग्रेस ने इस इंसिडेंट को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और सही इन्वेस्टिगेशन की मांग भी की है। इस दौरान कांग्रेस ने केरल की लेफ्ट गवर्नमेंट पर भी निशाना साधा है। कर्नाटक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुधाकरन ने आरोप लगाया कि साइकिल पोलो के लिए नेशनल फेडरेशन ने प्लेयर्स को लेकर बड़ी लापरवाही की है। प्लेयर्स के लिए रहने और खाने की व्यवस्था भी नहीं की गई थी। इसी बीच केरल के सीएम पिनाराई विजयन ने बच्ची की मौत पर शोक जताया और इन्वेस्टिगेशन करने की जानकारी भी दी है।
आज शुक्रवार 23 दिसंबर को शहर में 13 मोर्चों ने अपनी मांगे लेकर प्रोटेस्ट किया। आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय टैक्सी चालक मालक यूनियन, महाराष्ट्र लढ़ा पत्रकार संगठन, शिंपी समाज संघर्ष समिति, बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी, मेस्ता, आंबेडकरवादी संघर्ष पार्टी, राष्ट्रीय विकलांग संस्था, नागपुर हॉकर्स यूनियन, महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद और महाराष्ट्र ब्रिज कामगार इंजीनियर्स अधिकारी संघर्ष ने आज शहर में प्रोटेस्ट किया और अपनी मांगे सरकार तक पहुंचाई। अमरावती की एमपी नवनीत राणा की मुश्किलें बढ़ने के आसार हैं। फेक कास्ट सर्टिफिकेट के मामले में शिवरी कोर्ट ने पुलिस को कड़े ऑर्डर जारी किए हैं। कोर्ट ने कहा है कि नॉन बेलेबल वारंट के आधार पर पुलिस जल्द से जल्द एक्शन ले। इस मामले में एमपी नवनीत राणा के पिता हरभजन सिंह कुंडलेश को भी आरोपी बनाया गया है। कोर्ट ने पुलिस को आदेश देते हुए कहा कि इस मामले में उनके पिता हरभजन सिंह कुंडलेश पर कार्रवाई की जाए। नवनीत राणा से संबंधित फेक कास्ट सर्टिफिकेट मामले में अगली सुनवाई 28 दिसंबर को होगी। इससे पहले बॉम्बे सेशंस कोर्ट ने उनकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया था। याद रहे कि नवनीत राणा ने अपने इलेक्शन एफिडेविट में फेक कास्ट सर्टिफिकेट देने का आरोप शिवसेना के अमरावती के एमपी आनंदराव अरसूल ने लगाया था और इसकी कंप्लेन भी की थी। इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने जून 2021 में नवनीत राणा का कास्ट सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया था। कोर्ट ने इस दौरान कहा था कि इस कास्ट सर्टिफिकेट को फोर्ज डॉक्यूमेंट्स का यूज करके धोखाधड़ी से लिया गया था। हाई कोर्ट ने उनके ऊपर 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। इस वीडियो के प्रोड्यूसर है विक्रांत चांडिलिया, स्क्रिप्ट लिखी है शमानंद तायडे ने और कैमरा के पीछे है भावेश महल्ले। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई न्यूज बुलेटिन के साथ। नेशन नेक्स्ट न्यूज हब फॉर न्यू इंडिया।